स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से। बड़ी खबर रेवाड़ी से आ रही है। आपको बता दें, ग्रीवेंस कम्युनिटी की बैठक में रोने लगा फरियादी। आपको बता दें, श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक सुन रहे थे फरियाद। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, अधिकारियों ने 22 साल में नहीं की गिरदावरी। आपको बता दें, तहसीलदार पर भी लगे कमीशन लेने के आरोप। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, 43 पार्कों की हुई जांच में भी पाया गया बड़ा घोटाला। तो अधिकारियों ने 22 साल से कोई गिरदावरी नहीं गई। आपको बता दें कि फरियादी रोने लगा वहां पहुंचकर। तहसीलदार पर भी आपको बता दें कई कमीशन लगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें, रेवाड़ी से खबर है, ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में फरियादी पहुंचकर रोने लगा। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी, श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक शिकायतें सुन रहे थे। उसी बीच ये बड़ा कारनामा सामने। आपको बता दें, मंत्री के सामने फपक फपक कर रोने लगे फरियादी। इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो अधिकारियों ने 22 साल में नहीं करवाई है गिरदावरी। काफी वक्त से शासन प्रशासन से परेशान ये फरियादी। तहसीलदार पर भी लगे कमीशन लेने के आरोप। इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में फरियादी रोने लगा। रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर इंडिया न्यूज हरियाणा पर हम आपको बता रहे हैं, श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक शिकायतें सुन रहे थे। उस वक्त ये फरियादी यहां पहुंचा। आपको बता दें, मंत्री के सामने फफक फफक कर रोता हुआ नजर आया फरियादी। आपको बता दें, अधिकारियों ने 22 साल में नहीं की गिरदावरी, इस तरह की शिकायतें करता नजर आया। साथ ही आपको बता दें, तहसीलदार पर भी कमीशन लेने के आरोप लगाए। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। तो रेवाड़ी में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक चल रही थी। आपको बता दें, श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक यहां पर शिकायतें सुन रहे थे। उसी बीच एक फरियादी रोता हुआ नजर आया। इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक शिकायतें सुन रहे थे। उसी बीच ये फरियादी अपना दुख दर्द लेकर यहां पर पहुंचा। आपको बता दें कि मंत्री के सामने काफी जोर से रोने लगे ये फरियादी। इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो तस्वीरें देखिए, जहां ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हो रही थी, कई लोग यहां पर अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे थे। तभी एक फरियादी यहां आया। वो काफी दिनों से परेशान है, जिसकी वजह से वो काफी इमोशनल हो गए। इस वक्त की बड़ी जानकारी रेवाड़ी से आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें, रेवाड़ी तहसीलदार पर भी कमीशन लेने के आरोप लगे। रेवाड़ी से खबर, आप तस्वीरें देखिए, जहां कई फरियादी यहां पहुंचे हुए हैं। अमित कुमार हमारे साथ रेवाड़ी से जुड़ रहे ज्यादा अपडेट के साथ। अमित, क्या कुछ फिलहाल अपडेट है, क्योंकि इस फरियादी की अगर तस्वीरें देखें और बाकी जो जानकारी सामने, उससे साफ नजर आ रहा कि लंबे वक्त से ये परेशान थे, शासन और प्रशासन दोनों से। जी निहारिका, आपको बता दें कि जिस तरह से सोमवार को रेवाड़ी कष्ट निवारण समिति की बैठक और जिस तरह से आरोप आला अधिकारियों पर लगे, कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि आखिर सिस्टम में हो क्या रहा है। क्योंकि तहसीलदार, रेवाड़ी तहसीलदार 1% कमीशन सीधे एक आरोप, आला अधिकारियों की मौजूदगी में, श्रम राज्य मंत्री की मौजूदगी में जिस तरह से आरोप लगे, कहीं ना कहीं गंभीर आरोप है और उनकी जांच भी होना जरूरी है। 22 साल एक गिरदावरी होने में लग जाते हैं और कहीं ना कहीं अधिकारियों पर प्रताड़ना के आरोप लगते हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि सरकार तमाम कोशिश करती है कि सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। बावजूद इसके अधिकारी अभी भी कहीं ना कहीं अपनी जो पुरानी आदतें उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसी का चलता है कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सोमवार को कष्ट निवारण समिति की बैठक में भी कुछ इसी तरह का देखने को 12 परिवाद रखे गए थे, इसमें 6 का समाधान करने की बात कही गई। लेकिन जिस तरह से सीधे तहसीलदार पर आरोप लगे, राजस्व विभाग के तमाम अधिकारी, पटवारी से लेकर तहसीलदार पर जिस तरह से आरोप लगे, कहीं ना कहीं अधिकारियों को कटघरे में भी खड़ा करता है। और कहीं ना कहीं जांच भी होना जरूरी है, ताकि सच सामने आ सके और जो फरियादी लगातार सालों से प्रताड़ित हो रहे हैं उनको भी न्याय मिल सके। जी, आपसे हमें जानना चाहूंगी कि क्या अनूप धानक जी ने कुछ किसी तरह की कार्रवाई की बात कही है तहसीलदार पर? जी, अभी तहसीलदार पर खाली ये कहा गया कि आप इनकी खाली वो करके नहीं, क्या बोलते, रजिस्ट्री करके नहीं, कोई जांच के आदेश किसी तरह के नहीं दिए। यही एक बड़ा सवाल है कि जब कष्ट निवारण समिति की बैठक में फरियादी पहुंचते तो उनको कहीं ना कहीं जो न्याय मिलना चाहिए था, वो भी न्याय नहीं मिलता। इसके चलते कहीं ना कहीं जो कष्ट निवारण समिति की बैठकें होती है, उसमें निराशा, लोगों की कमी होती जा रही है, फरियादियों की कमी होती जा रही है, क्योंकि उनको वहां पर भी न्याय मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। क्योंकि 3 महीने में एक रजिस्ट्री नहीं होती और रजिस्ट्री के नाम पर लगातार कमीशन मांगा जाता है। सच है झूठ कितना, इस जांच में पता लगेगा, लेकिन जांच होना जरूरी है ताकि सच सामने आ सके। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया कष्ट निवारण समिति की बैठक में। और ठीक है अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया।